सरकार के जो मुखिया है उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। पहले तो बेटी पढ़ाओ फिर बेटी बचाओ। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। दीदी क्या चल रहा है ये? आप लोग इतने सालों से कैसे सरवाइव करें? मेरा बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? ये दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे भारत के लिए कि भारत की महिलाएं न्याय मांगने के लिए दिल्ली की राजधानी की सड़कों पर हैं और उन्हें सरकार के द्वारा न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप ये देखिए कि सवाल ये नहीं है कि सिर्फ ये जो महिला एथलीट है उनके खिलाफ ही शोषण हो रहा है। शोषण तो हर जगह पे ये करते हैं, परंतु इनका जो सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, वो इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। क्या सरकार के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री के कानों पर आज तक जू रहेंगी कि भाई जो हम दिल्ली में जंतर मंतर पर कर रहे हैं उससे जो है महिलाओं को न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब जो ये इसमें सरकार एक बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बात से मूक सहमति दी हुई है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार होगा उस पर जो है जो प्रभुत्वशाली जो लोग होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। इनका टारगेट पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को ये खूब उनका शोषण करते थे, परंतु इन्हें ये बात नहीं पता कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जितने भी लोग जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बात करते हैं तो ये सिर्फ बात करते हैं एक विशेष वर्ग की महिलाओं की, जबकि पूरे भारत के अंदर आप ये देखिए कि महिलाओं का शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव शोषण होता है, राजनीतिक शोषण होता है, सब तरह की। और आज जो दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ये बात सही है, परंतु ये बात भी सही है कि आज भारत के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ वो निरंतर बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर 1 जनवरी 2023 में दिल्ली के अंदर सरेआम एक लड़की को मार दिया जाता है। 40-42 किलोमीटर उसको चलाया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उसके बावजूद भी पूरी मीडिया और शासन प्रशासन ये सिद्ध करने पे तुला हुआ है कि लड़की उस जो गलती है उस लड़की की थी, और वो लड़की दोषी थी, बल्कि जो है उसे शराब पी के नहीं निकलना चाहिए। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे हैं, नारों पे ये पैसा इस वजह से खर्च कर रहे हैं ताकि जो यथार्थ में बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने का जो संकल्प है वो पूरा ना हो सके, और ये कोई संकल्प पूरा नहीं कर रहे। सैल्यूट करता हूँ इन महिलाओं को जो दिल्ली के अंदर कम से कम खुल के आज आवाज़ तो उठा रही हैं। आप ये देखिए कि इससे पहले जो आवाज़ उठी थी वो नहीं वो मीडिया में उठी थी, जिसे मी टू कैंपेन का नाम दिया गया। उसके अंदर बहुत सारी अभिनेत्रियों ने कहा कि भाई हमारे खिलाफ शोषण हुआ, परंतु वो लड़ाई जो है वो बिल्कुल एकदम से चुप कर दी गई, और किसी भी एक भी व्यक्ति के खिलाफ ना तो शासन प्रशासन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई अप्रोप्रिएट नहीं की। तो उनके हौसले बुलंद हैं कि हम तो शोषण कर सकते हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। इनकी महिलाओं को शोषण करने में अपना प्राउड फील करते हैं, क्योंकि इन्हें शासन सत्ता जो है प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इन्हें देखिए सत्ता का घमंड है। और आप ये देखिए कि बीजेपी के बहुत सारे नेता जो है इस प्रकार के कृत्यों में शामिल है, उसके बावजूद भी उन्हें पार्टी में रखा जाता है, इसके बावजूद भी उनका समर्थन किया जाता है। चाहे वो कठुआ का मामला हो, कठुआ गैंगरेप का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, या उसके अलावा बहुत सारे इसमें हैं जो इनके नेता हैं। कोई अपना देश बना लेता है, कोई महिलाओं के खिलाफ कुछ बोल देता है, तो ये सारी चीजें इसमें। लेकिन ये तो पहलवान है, मजबूत है, तन बल धन से घर से मजबूत है, आखिर ये भी शोषण का शिकार हो गई महिला पहलवान भी। देखिए महिलाओं की जब ये लिखते हैं कि डोर गवार शूद पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। महिलाओं को ये जाति नहीं मानते, और महिलाओं को तो ये जो है शूद्रों से बुरा व्यवहार करते हैं, और महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो शोषित है। लेकिन ये जो हरियाणा की जो खिलाड़ी हैं ये तो बहुत खाप इनके मजबूत इनके हैं, पंचायतें मजबूत है,
ये जमींदार घरों से आती हैं, इस समाज में ताकतवर महिलाएं हैं। तो देखिए ताकतवर महिलाएं तभी तो ये आवाज आज खोल रही हैं सड़कों पर आकर। अगर ये ताकतवर ना होती तो हो सकता है इनकी आवाज भी दबा दी जाती। आप ये देखिए कि जिस वर्ग से ये आती है उस वर्ग की महिलाओं के साथ भी अगर शोषण हो रहा है तो SC ST OBC की SC ST की महिलाओं के साथ कितना बड़ा शोषण होता होगा। ये बात मान के चलिए कि सरकार इन्हें संरक्षित करती है, सुरक्षित रखती है, और संरक्षित और सुरक्षित रखने के कारण ही इन लोगों की जो हिम्मत है वो बढ़ रही हैं। और ये जो लोग हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और जायज और नाजायज रूप से गलत करते हैं। अभी तक कहते थे कि खेलों में जातिवाद बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ तो यौन शोषण भी हो रहा है महिलाओं का। नहीं देखिए जातिवाद तो है ही। जातिवाद तो चाहे आप क्रिकेट में देख लीजिए या दूसरे जिस मर्जी स्पोर्ट्स में देख लीजिए, वो बिल्कुल हर चीज़ जो है आपकी जाति से निर्धारित होगी। लेकिन महिलाओं का शोषण जो ये चीज़ें आई हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाएं भी अभी स्पोर्ट्स में नई आई हैं। ऐसा नहीं है कि 30-40 साल पहले भी महिलाएं थी। तो अब जब नई महिलाएं स्पोर्ट्स ज्वाइन करने लगी हैं तो जो उनके सामने समस्याएं हैं वो जातिवाद की या ये पैट्रियार्टिकल सोसाइटी की जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है वो सामने आती है। वो महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हो, अगर शोषित है तो महिलाओं को आवाज उठानी पड़ेगी उस मामले में। लेकिन क्रिकेट के खिलाड़ी को, सचिन तेंदुलकर को जो भगवान माना जाता है खेलों का, और यहाँ पे शोषण हो रहा है महिलाओं का। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है तो वहीं आप मिताली राज तक का नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर महिला क्रिकेट खेलेगी तो आपको पसंद नहीं आएगा। परंतु कटारिया को नहीं जानते, उसके घर पे जब वंदना कटारिया जब गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीत के आई तब उसके घर पे पथराव किया गया, जातिगत स्लोगन बोले गए और जाति के कारण उसे अपमानित किया गया। तो ये उस वक्त सभी लोग चुप थे, उन्हें लगता था ना ये वंदना कटारिया अगर SC समुदाय से कुछ नहीं होगा। परंतु ये बात मानिए कि अगर आज आप अनुसूचित जाति की महिलाओं का समर्थन खेलों में नहीं करेंगे तो कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। क्या सर आपको भी लगता है कि देश में गाय ज्यादा सुरक्षित है बहन बेटियों से ज्यादा? देखिए अगर एक गाय के पे कुछ हो जाए तो लगभग कई संगठन जो गोरक्षक है वो सड़कों पर आ जाएंगे। परंतु अगर एक अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC की महिला का रेप होगा तो शायद कोई भी एक भी व्यक्ति के कानों पर जू तक नहीं रेंगेगी और कोई भी उनकी लड़ाई लड़ने को सड़कों पर वो नहीं आएंगे। भगवा रंग पे चाकू छुरी की जब आप बात करते हैं, अगर वो लोग इस मिशन, इस मूवमेंट में अगर वो साथ नहीं आ रहे तो उन लोगों का असली चरित्र जो है आपके सामने आ चुका है। वो चाहते हैं कि इन मुद्दों पर जो मेन मुद्दे हैं उन पर लड़ाई ना हो और उनका ध्यान भटकाया जाए।